नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन के निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र के पंचमोहल्ला गिलान से पुलिस ने देर रात जुआ व नशाखोरी की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 7 लोगों को उठाया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस को अड्डे से शराब की खाली बोतल, मोबाइल, पैसे, खाली पुड़िया मिला है, जिसमें कि स्मैक रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस संदर्भ में अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है, लेकिन जानकार बताते हैं कि जिस जगह से पुलिस ने लफंगों व जुआरियों को उठाया है, वहां पर हमेशा जुआ, नशाखोरी व कई तरह के गलत कार्य किए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, उससे पूछताछ करने में जुटी है। एक पुलिस पदाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए लोगों में नवाब नाम का एक लड़का बताया जाता है, जो सट्टेबाजी में सक्रिय रहने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर बारीकी से छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। डीआईओ की टीम एवं नगर थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। हालांकि इस संदर्भ में नगर थाना अध्यक्ष रवि भूषण ने बताया कि कुछ युवकों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। फिलहाल नाम पता स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ ही हिरासत में लिए गए युवकों के पास से आपत्तिजनक सामान क्या क्या मिला है, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वही जानकारी मिली है जो जुआ खेल रहा था, दारू पी रहा था। अच्छा, कुछ स्मैक भी पकड़ा है यहाँ से? ये हम नहीं देखे। कितना आदमी को पकड़ा गया? 7 आदमी। सामान बरामद किया? सामान हम नहीं देखे। राजेश बाबू पकड़े हैं। कहाँ से पकड़ा गया? राजेश बाबू जाके पूछे कहाँ से पकड़ा है? पकड़ाया है वो पुराना। चलिए जहानाबाद में पंचायत चुनाव का रिएक्शन अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। जहानाबाद सदर प्रखंड के पंडुई पंचायत के पंडुई टोला मठ पर के ग्रामीणों ने एसपी से गुहार लगाया है कि पंचायत चुनाव के दौरान चौकीदार द्वारिका यादव के कहने पर उसके उम्मीदवार को वोट नहीं देने के कारण उन्होंने सड़क काट दिया है, जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इस दौरान एसपी तथा एएसपी के गाड़ी को भी रोकने का प्रयास किया गया। जब ग्रामीणों को इसकी लिखित शिकायत करने की बात कही गई, तब इनके द्वारा आरक्षी अधीक्षक को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पंडुई टोला मठ पर थाना प्रसबिघा के रहने वाले चौकीदार के उम्मीदवार को वोट नहीं देने पर चौकीदार द्वारा सड़क काट दिया गया है और ग्रामीणों को गाली गलौज किया गया है। मारपीट करने की भी धमकी दी गई है, जिसके कारण ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई करने की मांग एसपी से की है। घेराव करने के लिए सर, तो हमको लोग काट दिया, रोड काट दिया है। तब रोड काट दिया वोट के चलते। अब गलत टिप रहा है कि इन लोग के वोट दीजिए। हम वोट जिसको माने जिसको देंगे ना, तो वो बोला है कि नहीं फला के दीजिए, कैली मुखिया के दीजिए। हमको नहीं कैली मुखिया के, तो हमको जबरदस्ती घेची काट के देगा। हमको जिसका मन है जिसके देंगे। तो हार गल तो हमको पर घर पर चढ़ गया। घर पर चढ़ के सब औरत दारू तारू पी लेता है, रोज के रोज गाली गलौज करता है। तो गाली गलौज नहीं ना ठीक है सर, इस नहीं है ठीक। हाँ गाली गलौज करेंगे उसको मार। पहले तो सर आप लोग छिपा हुआ है कि मठिया में का कांड कर दिया से, तो वो बारी बारी वह धमक देता है कि तुमको हम वह धमक करेंगे कि बेटी के निकालेंगे, बहू के निकालेंगे, ऐसे कर लेंगे। ऐसा बात होगा। पहले का युग चल गया, अब युग है कि अब समझ रहे हैं कि वह युग में फिर समा जाए। तो नहीं वो नहीं होगा। रोड काट दिया है, रोड काट करके कहता है कि नहीं रोड नहीं बनेगा। हमको खेती है, हमको बारी, हम जब माने गजब हम काटेंगे, ये कहता है। के काटा? और रोड द्वारा चौकीदार द्वारा काट दिया गया है, जो पंडुई टोला मठिया से जुड़ता है। रोड को काट के बर्बाद कर दिया गया है। जब मतलब गाली गलौज करता है और मारने के लिए धमकी हम लोग को देता है। क्या हम लोग नहीं निकले या निकले? किस कारण से रोड काटा? रोड वोट देने के कारण काटा कि वोट कहीं ज्यादा क्यों नहीं दिया था, इसी कारण से रोड काट दिया गया है। हम लोग क्या चाहते हैं सर, हम लोग चाहते हैं कि रोड को सुरक्षित से मिल जाए हम लोग का निकलने का। अब कोई दूसरा रास्ता है? और सर दूसरा रास्ता नहीं है, वो बहुत पहले से रास्ता बना हुआ है सर। कौन गाँव हुआ? पंडुई टोला मठिया है सर। मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसको देख रहा हूँ और मैंने एसपी साहब को भी कहा है कि जाकर के इसको देखेंगे। चौकीदार है, उसको हम लोग देखेंगे। ग्रामीणों को इससे काफी दिक्कत हो रही है सर आने जाने में। बोल रहे हम लोग नहीं, उसमें सुधार हम लोग आज ही करा रहे हैं। अच्छा, इसमें दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
देखते हैं उसमें क्या है। अभी तो एक पक्ष का हमने सुना है, तो उसका भी पक्ष सुन लेंगे। द्वारा भी आवेदन उन लोग का नहीं लिया गया है? नहीं, मैं स्वयं लिया हूँ, मैंने स्वयं लिया है आवेदन, और एसपी साहब से भी मैंने बात की। ठीक है। जहानाबाद जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय एवं पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन के निर्देश पर एसडीओ मनोज कुमार एवं एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से शहरी क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाकर नगर सेवा में चलने वाले ऑटो की जांच की। जांच के दौरान उन्होंने बगैर परमिट के शहर में ऑटो का परिचालन करते हुए 45 ऑटो को जब्त कर नगर थाने की पुलिस को सौंप दी है। एसडीओ ने शहर के काको मोड़, स्टेशन, अरवल मोड़, गया मोड़ पर अभियान चलाया। अभियान के दौरान उन्होंने सभी ऑटो के कागजात की जांच की। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि 45 ऑटो ऐसे हैं जिनका परमिट ग्रामीण इलाके में चलने की है, फिर भी लोगों द्वारा नगर सेवा में ऑटो का परिचालन किया जा रहा है। एसडीओ ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले ऑटो के लिए स्टैंड का निर्धारण भी किया गया है, उसके बावजूद भी लोगों द्वारा शहर में प्रवेश किया जा रहा है, जिसके कारण शहर में जाम लग रही है। उन्होंने बताया कि यह अभियान शहरी क्षेत्र में लगातार चलता रहेगा। जांच अभियान के दौरान एसडीओ, एसडीपीओ के अलावे नगर थाना अध्यक्ष रवि भूषण भी मौजूद थे। देखिए, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, लगातार ये हम लोगों को शिकायत मिल रही थी कि मतलब इस तरह से टेम्पो वाले जो हैं ये कर रहे हैं, जिनको शहरी क्षेत्र में ही केवल भ्रमण करना था, वो उनको शहरी क्षेत्र का उनके एसोसिएशन के द्वारा भी दिया गया था, परंतु वो शहरी क्षेत्र का लेवल जो है खुद से काट करके और बाहर के भी टेम्पू और यहाँ के भी लोग मिल करके यहाँ टेम्पू जो हॉस्पिटल मोड़ है, जो काको मोड़ है और जो बाकी मोड़ है, उसको विधि व्यवस्था के हिसाब से वो गड़बड़ाए हुए हैं और हम लोग यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। इसके लिए हम लोग यहाँ ड्राइव चला रहे हैं। अभी के ड्राइव में लगभग 15 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और अभी और गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी। मेरी दरख्वास्त है, आप सभी टेम्पो वालों से भी दरख्वास्त है, हम और यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी महोदय दोनों खड़े होकर के इसको बहुत देर से वॉच कर रहे हैं कि ये किस तरह से ये टेम्पो वाले जो है अपना ये तोड़ करके नियम और इस तरह का कर रहे हैं। किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी के लिए स्थान चिन्हित किया जा चुका है जिला प्रशासन के द्वारा। घोसी मोड़ पर जो घोसी की तरफ से आने वाले टेम्पो है, मखदूमपुर की तरफ जो कारगिल चौक पर आने वाला टेम्पो है वहाँ लगेगा, कल्पा की तरफ से आने वाले मदारपुर से उधर लगेंगे और जो काको मोड़ के उधर से मथौड़ी की तरफ से आने वाले टेम्पो है वो आपको बस स्टैंड के पास की व्यवस्था की गई है। फिर भी उस व्यवस्था को कायम न रखते हुए ये लोग यहाँ कर रहे हैं। ये आगे आने वाले दिनों में और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है इसलिए कि शहरी क्षेत्र का उनको लेवल भी दिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष भी साथ में हैं, वीरेंद्र जी, मैंने इनसे बात भी की है। इनके द्वारा बताया गया है कि सबको दिया गया है, परंतु वो नोच दे रहे हैं ताकि वो मनमाने ढंग से यत्र तत्र जा सकें, यहाँ वहाँ जा सकें और इसके लिए इनके समक्ष ही ये सारी कार्रवाई की जा रही है। अभी कहाँ के टेम्पो पकड़े हैं? अभी शहरी क्षेत्र का जो लेवल नहीं लगाए हुए हैं उन पर अभी फाइन की कार्रवाई की जा रही है। जहानाबाद जिले के राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसई में कार्यरत एक शिक्षक ने हाजिरी काटने पर एचएम का सिर फोड़ दिया। इस घटना के विरोध में अन्य शिक्षकों तथा स्कूली बच्चों ने जहानाबाद अरवल NH 110 को जाम कर दिया गया। परसबीघा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया गया तथा सड़क जाम को समाप्त कराया गया। इस संबंध में बताया जाता है कि राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसई के शिक्षक संतोष कुमार सप्ताह में एक दिन विद्यालय आते हैं तथा पूरे सप्ताह की हाजिरी बना लेते हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहन सिंह ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से किया था। डीईओ द्वारा निर्देश दिया गया था कि शिक्षक जिस दिन विद्यालय नहीं आते हैं उस दिन की हाजिरी काट दी जाए। डीईओ के निर्देश पर प्रभारी प्रधानाध्यापक ने शिक्षक की हाजिरी काट दी। शिक्षक जब विद्यालय पहुंचे और अपनी हाजिरी कटा हुआ पाया तो इस बात को लेकर शिक्षक तथा प्रभारी एचएम में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई होने लगी। इस दौरान शिक्षक ने एचएम का सिर फोड़ दिया। इस घटना के बाद विद्यालय के अन्य शिक्षक एवं छात्रों द्वारा विरोध में NH 110 को जाम कर दिया गया। सुबह 9 बजे बच्चों द्वारा सड़क जाम कर दिया गया जो 2 घंटों तक जाम रहा। मामले की जानकारी मिलते ही परसबीघा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर सड़क पर बैठे शिक्षकों तथा छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक संतोष कुमार के विरुद्ध गाली गलौज मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। तमाम छात्र हैं, स्कूल के विद्यालय के छात्र आज रोज उतरे हुए हैं। मोहन सिंह मास्टर हेडमास्टर हैं, संतोष मास्टर टीचर हैं यहाँ के, जो फर्जी टीचर हैं। उनके स्कूल में अनुपस्थिति रहने के कारण उनकी हाजिरी नहीं बनती थी। हफ्ता में एक दिन आकर के वो हाजिरी बनाया करते थे। मास्टर ने मोहन सिंह ने इसका विरोध किया कि भाई हाजिरी नहीं बनेगा। उस पर मोहन सिंह को उसकी पिटाई किया। एक फर्जी मास्टर होते हुए एक हेडमास्टर के साथ पिटाई होना, ये स्कूल के लिए दुर्भाग्य है, यहाँ के बच्चों के लिए भविष्य के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए हम मांग करेंगे, डीएम साहब से हम मांग करेंगे कि इस मास्टर को बर्खास्त किया जाए और यहाँ के बच्चों को, छात्र छात्राओं को पढ़ाई के मामले में बेहतर से बेहतर जो है पढ़ाई हो। यहाँ हेडमास्टर का क्या नाम है? हेडमास्टर मोहन सिंह मास्टर। यहाँ और कौन है जो फर्जी टीचर है? संतोष मास्टर, संतोष शर्मा। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि संतोष जी को बर्खास्त किया जाए और यहाँ दूसरे टीचर दिया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो। पटना गया NH 83 पर मखदूमपुर थाना क्षेत्र के मुस्सी गांव के समीप सुबह हुई सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत हो गई। मृतक मखदूमपुर थाना क्षेत्र के खलकोचक गांव का रहने वाला विनोद मांझी है। मृतक दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। मजदूरी से होने वाले आय से ही परिवार का भरण पोषण करता था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुबह वह दिल्ली से अपने घर जा रहा था, तभी मुस्सी गांव के समीप ऑटो से उतरकर वह सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा जख्मी युवक को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस वाहन की तलाश में जुटी है जिससे दुर्घटना हुआ। इधर मृतक युवक के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना था कि वह दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करता था। मजदूरी होने वाले आय से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दीपावली के मौके पर वह दिल्ली से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। क्या हुआ? ये दिल्ली में काम करते थे, मजदूर थे। उसके बाद दिल्ली से आए और इला के बाद में गया स्टेशन पर उतरे। वहाँ से गया स्टैंड में उतर के आए, वहाँ से टेम्पू पर ही अपना बैठ गए। बैठला के बाद में वहाँ से आए तो मूसी मोड़ है, वहीं पर उतरे। उतरला के बाद में ये अपना जा रहे थे, उधर से टेम्पू वाला आ रहा था, इसलिए इनको धक्का मार दिया। जो वहाँ मैं ही मांग करना चाहता हूँ कि मजदूर बेचारा गरीब दलित है, इनको जो सरकार की जो माध्यम जो है उस माध्यम से इनका 3 गो लड़की है, 1 लड़का है, जो सरकार का माध्यम है उस माध्यम से इनका कुछ मिलना चाहिए। अभी कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ था? मखदूमपुर विधानसभा खलकोचक के रहने वाले हैं। अच्छा, कहाँ पे घटना घटी? मूसी मोड़ पर। कहाँ से आ रहे थे? वो आ रहे थे गया से। अच्छा, तो घटना स्थल पे मौत हो गया कि इलाज के क्रम में? जी, घटना स्थल पे मौत हुआ या इलाज के क्रम में? ना, इलाज के समय में मौत हुआ। क्या नाम था? सुबोध मांझी नाम था। जहानाबाद जिले के सभी बैंकों द्वारा मेगा क्रेडिट आउटरीच ऋण मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डीएम हिमांशु कुमार राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने इस प्रकार के कैंप के आयोजन की सराहना की तथा जिले में छोटे तबके को ज्यादा से ज्यादा लघु ऋण देने, व्यवसायी समूहों को अत्यधिक ऋण वितरित कर जमा साख अनुपात बढ़ाने पर बल दिया। कार्यक्रम को डीडीसी मुकुल कुमार गुप्ता, मंडल प्रमुख आरपी पोद्दार, आरवी लाल, क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई औरंगाबाद राजीव वर्मा, वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक बिहार ग्रामीण बैंक पटना ने संबोधित किया। अग्रणी जिला प्रबंधक विजय कुमार ने अवगत कराया कि शिविर में 18 बैंकों ने भाग लिया तथा 14 से 14 लाभुकों के बीच 42.17 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। शिविर का उद्देश्य जिले के सभी बैंकों का पहुंच ग्राहकों तक बनाना था। शिविर के माध्यम से HCH समूह ऋण, माइक्रो फाइनेंस, ऑटो ऋण, PMYC आवास, कृषि, वाहन, लघु उद्यमी एवं अचल संपत्ति ऋण दिया गया। शिविर में पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, दक्षिण बिहार बैंक,
ग्रामीण बैंक एवं जिले की तमाम बैंक शामिल हुए। अधिक रुपए का लोन दिया गया है और कुल संख्या कितना 1400 लोगों को लोन दिया गया है। तो बंधन बैंक और जीवन फाइनेंस बैंक उन लोगों 812 लोगों ने कुल मिलाकर 545 लाख मतलब 5.45 लाख लोन लिया है। वो रोजगार सृजन में बहुत उपयोगी होगा। औसत 67,000-68,000 के लगभग आ रहा है। तो ये जो छोटे छोटे जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, छोटे जो खोमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जिनको ऋण लेने के लिए जाना पड़ता था दूसरे लोगों के पास जो ज़्यादा दर पे ब्याज लेते थे, तो उसका समाधान किया गया है इस कैंप के माध्यम से और ये काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है पड़ेगा भविष्य में। और मुझे पूरी तरह से पूरा विश्वास है कि जहानाबाद उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। 3 लोग मैंने बताया कि सामान्य जो रोजगार करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूंजी इनके पास नहीं है, जैसे किराना की दुकान वाले हैं, तो छोटा कोई व्यवसाय करना चाहता है, औसतन जो 1 लाख के नीचे वाले ज़्यादा लोग हैं सर। और कुछ लोग जो बड़े उद्योग करने वाले हैं, जैसे कि अभी हम लोगों के कुर्सी कैलाश पोद्दार साहब का कुर्सी उत्पादन शुरू हो जाएगा 1-2 महीने में, उसका भी यूनिट आ रहा है। और भी जो व्यवसायी हैं, कपड़े के व्यवसायी हैं और अनाज के व्यवसायी हैं और विभिन्न जो जीविका की दीदियां हैं, उनके समूहों ने लिया है। तो अच्छी प्रवृत्ति का मतलब देखने को मिल रही है और काफ़ी मैं सकारात्मक इसको रूप में देख रहा हूँ और ये इस जिले के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण कदम। जहानाबाद भारत संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रेलवे स्टेशन से कारगिल चौक तक पीएम नरेंद्र मोदी का अर्थी जुलूस निकाला गया। अर्थी जुलूस में एसयूसीआई के जिला सचिव उमाशंकर वर्मा, किसान नेता तपेश्वर यादव, छात्र नेता राजू कुमार समेत दर्जन लोग मौजूद थे। जुलूस उल्टा मोड़, अरबल मोड़, 32 भमड़िया होते हुए कारगिल चौक पहुंची, जहां उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पीएम का पुतला दहन किया। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के विरोध में नारे लगा रहे थे। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के आह्वान पर निकाले गए अर्थी जुलूस में कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी सरकार है जो किसानों की बात अनसुना कर रही है। किसान आंदोलन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन उसके हित की बात को अनसुना करते हुए दमनकारी नीति पर चल रही है, जिसे बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। माननीय जो प्रधानमंत्री हैं इस देश का नरेंद्र मोदी जी, वो जो पूरे देश भर में किसान का आंदोलन चल रहा है, उनका बात नहीं सुन रहे हैं। तो इस देश के जहानाबाद के धरती से और बिहार के लोगों यहाँ एकजुट होकर के रेलवे परिसर से कारगिल चौक पर आकर के उनका जो पुतला बना करके उनका अर्थी के रूप में यहाँ पे दाह संस्कार आज लोगों ने मिलकर किया है। और ये किसान लोगों ने छात्र नौजवानों को भी आह्वान किया था, तो मैं भी छात्र नेता के तौर पर इस आंदोलन में आया, भाग लिया और मोदी जी से मांग करते हैं, इस देश की जो बीजेपी की सरकार है उससे मांग करते हैं कि जो देश के किसान का आंदोलन चल रहा है उनकी बात सुनी जाए। क्योंकि यहाँ पेट्रोल, डीजल, तमाम सारे चीजों का दाम, महंगाई बढ़ रहे हैं, इससे देश की जनता त्राहिमाम हो रहे हैं, बहुत कष्ट में है, संकट में है। इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं इस आर्थिक जुलूस के माध्यम